Hello students, I self Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीलेट सेकंड ईयर से यूनिट फर्स्ट में जो हम लोग रिवीजन पढ़ रहे थे उस कड़ी में गणित की पहेलियाँ क्या हैं, उसको कैसे समझते हैं, उसको बच्चों के लिए जानने के लिए क्यों ज़रूरी है या इसके माध्यम से आप शिक्षण कार्य कैसे करते हैं, इन तमाम बिंदुओं को आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस कड़ी में आज देखते हैं गणित की पहेलियाँ क्यों ज़रूरी हैं, गणित की पहेलियाँ कैसे विकास करती हैं। एक पहेली हम लोग सॉल्व करेंगे। गणितीय पहेलियों से बच्चों में तार्किकता का विकास मतलब लॉजिकल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिएटिविटी मतलब कि रचनावादी या रचनात्मकता का सृजन, और बच्चों में इससे गणितीय अवधारणाओं को चिरस्थायी बनाया जा सकता है। इट मीन्स जो गणितीय पहेली होता है इससे छात्रों में का तार्किक विकास और रचनात्मक शक्ति का, सृजनशीलता का विकास किया जा सकता है। इससे गणित के जो अवधारणाएं होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उनको चिरस्थायी बनाया जा सकता है। बालक के मन मस्तिष्क में अस्थायी रूप से लंबे समय तक बनाया जा सकता है, सहज भाव में आसानी से। आज हम इसी कड़ी में एक जादुई वर्ग के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो जादुई वर्ग 3x3 मैट्रिक्स का रहेगा। इसको हम बनाने के लिए पहले एक ऐसे कॉलम बना लेंगे। पहले स्टेप में क्या बनाएंगे, 3x3 का एक मैट्रिक्स वर्ग बना लेंगे। इसमें 9 संख्याएं पुटअप करेंगे, जैसे दिख रहे हैं संख्या 1 2 3 ऐसे कॉलम बना लेंगे। इस कॉलम को हम चित्रानुसार डायगोनली रूप में लाइन ड्रा करते हैं जो परपेंडिकुलर एक दूसरे से डायगोनली टच करती हो। डायगोनली टच करने का मतलब इस फिगर को आप देखेंगे, ये जो हमारा वर्ग था, ये लाइन छोटा वाला वर्ग था, हमने बीच के दोनों कॉर्नर से, देखिए बीच वाले लाइन से एक खाना लेफ्ट, एक खाना डाउनवर्ड में, एक खाना लेफ्ट, एक खाना राइट, अपोड डाउन डायरेक्शन में ले लिया और इसी से ये बीच की लाइन ऐसे ड्रा कर दिया। ठीक, देख लिया। इस बात को आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम इसी तीर की संख्या के अनुसार तीर की दिशा में रिक्त स्थानों में 1 से 9 तक संख्या भरेंगे। जैसे भरेंगे कैसे, 1 2 3, ये देखिए इसमें तीर का निशान ऐसा गया था एक वर्ग के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया, डिजिट आ गया। अब जब इसी डिजिट में हमने पहले क्या बनाया था, एक ऐसे वर्ग बनाया था, 3x3 मैट्रिक्स का कॉलम बन गया था। उसके बाद कॉलम के लास्ट में अप पॉइंट में हमने इस प्रकार से ऐड किया था, उसको डायगोनली ऐसे क्रॉस किया था। जो डायगोनली क्रॉस किया था उसमें हमने डिजिट 1 से 9 तक इसी क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रूप में पुटअप कर दिया। ठीक, अब जो आउटसाइड डिजिट है, जो आउटसाइड डिजिट है, इस डिजिट को हम देखते हैं। इसमें आउटसाइड डिजिट मतलब कि जो कॉलम में 3 है और 7, 3 को 7 से इंटरचेंज कर देते हैं, 3 चेंज बाई रिप्लेस बाई 7, और इसमें इस साइड से 1 रिप्लेस बाई 9, 1 को 9 से रिप्लेस कर देंगे और 3 को 7 से कंजुगेटिव रिप्लेसमेंट कर देंगे। ये रिप्लेसमेंट करने के बाद नई मैट्रिक्स इस प्रकार बन जाएगी। क्या बन जाएगी,
नए मैट्रिक्स इस प्रकार से बन गई। नए मैट्रिक्स इस प्रकार के बनने का मतलब, अब देखिए जहाँ पे 3 वाला वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड में आ गया, और 1 पहले था इस साइड लेफ्ट साइड में, अब राइट साइड में आ गया। इस प्रकार से सब इंटरचेंज हो गया। अब आप जांच करिए, जो आप बड़ी लाइन और डायगोनली इसका योग देखेंगे, इसका योग चाहे जिस साइड से आप चेक करेंगे एक सेम योग आएगा, समान आएगा। चाहे इस मैट्रिक्स का आप लोग चेक करके देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का चेक करेंगे योग, चाहे डायगोनली चेक करिए या हॉरिजॉन्टली करिए, पैरेलली करेंगे, तब भी योग क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। देखते हैं, देखिए पहले इस डायरेक्शन देखिए, 2 + 7 + 6 कितना हो गया, 15 आया। चलिए अब इस रो में देखिए, नीचे वाले रो में, इस रो में जब हमने ऐड किया, देखा 9 1 10, ये 15, ठीक। इस रो में देखिए, इस रो में हमने ऐड किया तो देखा 3 8 और 3 11 4 15, मतलब इस लाइन में भी 15, इस लाइन में भी 15 आ गया। चलिए अब इसको हॉरिजॉन्टली देखिए, वर्टिकली तो हो गया, हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं इस हिसाब से। 6 1 7 और 8 15 आया। इसको देखिए 2 और 9 9 2 11 4 15, सही। बीच वाला देख लीजिए 7 5 3 7 और 5 हो गया 12 और 3 15। इसका मतलब इसका सम कितना बन रहा है, 15। डायगोनली चेक कर लेते हैं। डायगोनली जब चेक करेंगे इस डायरेक्शन में, डायगोनली चेक करेंगे तो 4 + 5 + 6 6 5 10 5 15, 6 4 10 15। इसको देखिए, इसमें वाले में रो में आ जाएगा 8 + 5 + 2, 8 + 2 10 15, इसका 15 आ गया। इट मीन्स इस प्रकार से जब पहले के रूप में आप वर्ग बनाएंगे, आपको जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो संख्या आपको एक निश्चित संख्या मिलेगी। जो संख्या मिलेगी उसका सम आप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और डायगोनली तीनों साइड से आप सम करेंगे तो एक समान संख्या आएगी। आइडिया आया? यदि आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो आपका होमवर्क रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे 4x4 मैट्रिक्स का ऐसी जादुई पहेली बनाने पर कितना सम आएगा और पहेली कैसे बनेगा, इसकी पिक आप ट्रा करने का बात करेंगे या ट्रा करके, या इसका रिजल्ट आंसर आप भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। आइडिया आया? दूसरा भी कर सकते हैं। एक बाग में पहेली है, पहेली बुझाएंगे। पहेली बुझाने में कैसे समझते हैं, जैसे कहा गया एक बाग में 5 कतार, हर एक में पेड़ लगे हुए हैं, 4 पूरे बाग में हैं और 10 पेड़ कैसे, बताओ। अब एक बाग है, 4 कतार में पेड़ लगे हुए हैं। अब देखिए बाग तो यही न हुआ, तो 4 कतार मतलब कि स्ट्रेट रो में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। अब देखिए 4 लाइन हुआ, अरे कतार मतलब स्ट्रेट ही हुआ, ऐसा हुआ ना, 1 लाइन बनी, ऐसा हुआ और उसके बाद ऐसा हुआ। अब ये कतार, एक कतार इस रूप में ये कतार ही तो हुआ। इस प्रकार से जो ड्रा हुआ है, इस प्रकार से पहेली बना करके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक वर्ग के रूप में, लाइन के रूप में कैसे किया जा सकता है। पहेलियों के रूप में बच्चा इबारती प्रश्न भी कर सकता है। वो एक शिक्षक को अपने छात्रों के लिए, अच्छा पहले पहेली की इबारती प्रश्न देखते हैं। किसी पेड़ पे 2 टहनियों पे कुछ पक्षी बैठे हुए हैं
और पहली टहनी पर बैठे पक्षी दूसरी टहनी पर बैठे पक्षी से बोलता है कि तुम लोगों में से कौन एक पक्षी आकर मेरे टहनी पे बैठ जाए तो मेरे टहनी के बराबर पक्षी हो जाएंगे। इस प्रकार दूसरी टहनी पर बैठे पक्षी कहता है कि तुम लोग पहली टहनी में से एक पक्षी आकर हमारी टहनी पर आ जाए तो हमारी टहनी पर भी तुम्हारी टहनी पर बैठे पक्षियों की संख्या दुगने पक्षी हो जाएंगे। अब आप बताएं दोनों टहनी पर कितने पक्षी हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा सोचेगा, तर्क लगाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों किसी भी टाइप में मिसलेनियस टाइप्स हैं, विविध टाइप्स हैं, लॉजिकल, जिसमें सृजनशीलता का विकास हो, तार्किकता का विकास हो, इसके लिए पहले बहुत अच्छा होता है, अच्छा माध्यम होता है शिक्षण गतिविधि कराने के लिए। खासकर गणित जैसे विषयों में आप बच्चों को कह सकते हैं कि हमने क्या संख्या लिया, 1 से 9 तक संख्या लेकर के मैट्रिक्स बनाया। आप क्या करेंगे, 10 से 18 तक की संख्या के लेकर यही 3x3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। या आप जादुई आंकड़ा 4x4 मैट्रिक्स का भी बना सकते हैं 1 से 16 संख्या लेकर के। या तीसरा वर्ग आप समाचार पत्रों में जो सुडोकू के प्रश्न होते हैं उसको भी पहेली के रूप में पजल टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। सुडोकू का हम आइडिया आपको बताते हैं। जो न्यूज़ पत्रों में सुडोकू होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा 9 रो होते हैं, 9 कॉलम होते हैं और उस 9 कॉलम में एक छोटा कॉलम 3x30 मैट्रिक्स का छोटा छोटा कॉलम होते हैं। उस कॉलम अच्छा अब हम बना ही देते हैं, एक स्पष्ट कॉलम बना देते हैं। रुकिए, रफली आइडिया देते हैं, एक बना करके प्रयास करते हैं अच्छा दें। ठीक, ये देखिए 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे 3 कॉलम होते हैं। बन नहीं रहा है, 3 लाइन ऐसी होती है, सभी में एक कॉर्नर में 3 लाइन ऐसी होती है। अब एक कॉलम में एक, इसकी कंडीशन क्या होती है, एक वर्टिकली जो रो होती है, एक रो में 1 से 9 तक डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और एक जो वर्टिकली हो गया जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अर्थात रो में, उसमें भी 1 से 9 तक डिजिट होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो छोटी मैट्रिक्स यहाँ बन रहा है 3x3 का, इसमें में भी 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं, इसमें भी संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता। अर्थात एक रो में एक जितने रो हैं इसमें 1 से 9 तक संख्या सभी में होनी चाहिए। कॉलम में भी 0 से 9 तक संख्याएं 1 से 9 तक संख्याएं होनी चाहिए। एक जो मैट्रिक्स बन रहा है इसमें भी 1 से 9 तक संख्याएं होनी चाहिए। और एक सुडोकू का केवल एक ही हल होता है, 2 हल नहीं हो सकता। कुछ डिजिट इसमें मिसलेनियस होते हैं, कुछ डिजिट हम तर्क के बेस पे पहेलियों को बुझा करके सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप में ये क्षमताएं विकसित होंगी और आप इस प्रकार से कुछ लॉजिकल कहानी पहेली के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से सोचने की क्षमता, बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास आप कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और गणित सीखने सिखाने के विविध संसाधन हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे। गणित सीखने सिखाने के
विविध संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि वंचित छात्र भी, आपके सहपाठी भी यहाँ वीडियो को वॉच कर सकें। और कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें,